प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस बाय ईश्वर सर में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको समय समय पे एजुकेशन से संबंधित, रोजगार से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो उसी कड़ी में पेश है आज चंडीगढ़ जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर जूनियर कोच की वैकेंसी है 2022 की। और ये इनकी वेबसाइट है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसमें कुछ कोच की वैकेंसी निकली है जिनके लिए सैलरी है 35,000 रुपये पर मंथ, और ये परमानेंट पोस्टें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन और किस किस पदों के लिए है। तो सबसे पहली बात है, आवेदन फार्म शुरू होने की तारीख थी 28 फरवरी 2022 और अंतिम तारीख है 23 मार्च 2022। और इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, चाहे कोई कैंडिडेट सामान्य कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। और जो न्यूनतम आयु है उम्मीदवार की वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम आयु है वो 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु में जो छूट है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी या पीएच उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियम के अनुसार लागू है। और पूरी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का एड्रेस भी मैंने दे रखा है लास्ट पेज पे। तो चलिए आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं इसमें 7 पोस्टें हैं, जूनियर कोच के लिए है। और जो जूनियर कोच है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस में नेशनल लेवल का प्लेयर होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन कोचिंग होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। जो गेम्स हैं वो है बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हैंडबॉल है, जूडो है, कबड्डी है, टेबल टेनिस है और वॉलीबॉल है। मोड ऑफ अप्लाई दिस वैकेंसी है ऑफलाइन। तो ये आपको ऑफलाइन ही फार्म भरना है। इस रिक्ति को लागू करने का तरीका है ऑफलाइन के माध्यम से। और नौकरी का जो स्थान है वो चंडीगढ़ रहेगा। तो ये आपने इसमें क्या क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जहाँ पे यूट्यूब चल रहा है उसके वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। फार्म को ध्यान से भरें और आवश्यक सब प्रमाणित दस्तावेजों को संलग्न करें। मतलब आपने खुद ने अपने साइन करने हैं उस फार्म पे और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर। और आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोच, और जो गेम है उस गेम का नाम लिखना है। ये आपने उसके लिफाफे के ऊपर लिखना है जो आप जमा करवाओगे। आवेदन पत्र की एक प्रति हाथ से या तो आप बाई हैंड जमा करा सकते हो या डाक से करवाएंगे, और इसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें। और इस लिफाफे के ऊपर आपने डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टेडियम, सेक्टर 42, चंडीगढ़ 160036 के पते पर आपने जमा करानी है। ये पता आप ध्यान से लिखें। और नीचे आप अपना प्रेषक का नाम भी लिखिए कि आपने आप कहाँ से भेज रहे हो, और अपना मोबाइल नंबर वगैरह साफ साफ लिखें। योग्य उम्मीदवार 23 मार्च 2022 तक भारतीय डाक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, ऑफलाइन होगा ये, भारतीय डाक के माध्यम से ऑफलाइन, या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो सैलरी फॉर दिस वैकेंसी 35,400 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉकी स्टेडियम, सेक्टर 42, चंडीगढ़। फ़ोन नंबर ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप चाहो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो। 26 76 009 26 76 009। तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी ये पोस्टें हैं। फिलिंग अप इनवाइट एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ जूनियर कोच इन द पे बैंड 35,400 एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। द एप्लीकेशन शुड रीच लेटेस्ट बाई 23/3/2022 अप टू 5 PM। 5 बजे तक आपने एप्लीकेशन पहुंचानी है इस जगह पे। ये इन्होंने अपना एड्रेस दे रखा जो हमने बताया था। तो बैडमिंटन के लिए एक पोस्ट है, क्रिकेट के लिए एक पोस्ट है, हैंडबॉल के लिए भी एक पोस्ट है, जूडो के लिए एक पोस्ट है, कबड्डी के लिए एक पोस्ट है, टेबल टेनिस के लिए भी एक पोस्ट है, और वॉलीबॉल के लिए भी एक पोस्ट है। और सारी की सारी पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं, 7 पोस्टें। मतलब किसी प्रकार की आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी SC BC की, क्योंकि इसमें सारी जो पोस्टें जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसके अंदर देखिए आगे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, शुड बी ग्रेजुएट, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप BA हैं, चाहे BCom हैं, चाहे आप BSc हैं, मतलब किसी भी फील्ड से हों। शुड पोसेस 1 ईयर डिप्लोमा इन कोचिंग, 1 साल का आपके पास कोचिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से, NIS से, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ गेम इन विच रेगुलर कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आप किसी ऐसी गेम से कर रहे हो जिसका रेगुलर कोर्स अवेलेबल नहीं है तो आपका जो कोर्सपोंडेंस वाला है वो भी चल जाएगा। इन द NIS यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट शुड
पोजेस पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। आपका 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर, जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कोचिंग स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स एंड शुड हैव पार्टिसिपेट एट नेशनल लेवल, और आपके पास नेशनल लेवल का पार्टिसिपेशन का होना चाहिए। इन केस पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन कोर्स डू नॉट हैव स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कोचिंग स्पेसिफिकेशन देन द कैंडिडेट शुड हैव पासड हायर लाइसेंस लेवल कोचिंग कोर्स। तो अगर उसके पास अगर नेशनल लेवल का नहीं है जब उसकी एजुकेशन के दौरान सर्टिफिकेट, तो वह पास होना चाहिए हायर लाइसेंस लेवल कोचिंग कोर्स फ्रॉम द कंसर्न्ड नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन। देयर शैल बी रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट का फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे के लिए। एज पर लेटर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, वाइड नंबर ये इन्होंने नंबर दे रखा है, द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उन्हें उनके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द अबव सेड पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट, जिन्होंने 17/6/2020 को पहले अप्लाई कर रखा है इसी पोस्ट के लिए, नो नीड टू अप्लाई फॉर फ्रेश, तो उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। 1/1/22 को जो इसकी एज है 21 वर्ष से लेकर और 37 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग, मतलब 1/1/22 को आपकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। और द अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सड अप टू 45 साल, 45 साल तक आपको ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी जो यूटी का एम्प्लॉई है उसके लिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST BC, अगर इन आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हो तो अपर एज रिलैक्सेशन टू बी एक्सटेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार के नियम है उन नियमों के अनुसार आपको इसमें भी छूट दी जाएगी। तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपको मतलब जॉब के बाद में आप जैसे एक तरह से विभाग के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको सख्ती से पालन करोगे, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, और आपने ये देखना है कि नेम ऑफ द पोस्ट भरनी है। सबसे पहले आपने जो पोस्ट का नाम है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट का नाम लिखना ब्लॉक लेटर में, मतलब बड़ी ABCD के अंदर लिखना, जैसे ABCDEF, छोटे अक्षर यूज नहीं करने। यहाँ पे आपने अपने पिता का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ 25/10/1990 है तो आपने इस तरह से इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आप अपना मकान नंबर है, हाउस नंबर है जो भी, फिर उसके बाद में जो आपके घर के पास कोई भी गवर्नमेंट चीज़ है या कोई परमानेंट चीज़ है उसके बारे में लिखिए। और फिर इसी तरह से आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस देना है। फिर उसके बाद में आपने अपने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेजेंट एक्यूपेशन, अगर आपका जो आप काम कर रहे हो, अगर आप कहीं पे कोच लगे हो, अगर आपका कोई काम है और है तो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। और इसमें आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। तो इसमें आपने एग्जामिनेशन के बारे में बताना है, जैसे आपने जो 10th पास की है, 12th पास की है, BA पास की है, आपका जो फिज़िकल एजुकेशन के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, स्पोर्ट्स की जो क्वालिफ़िकेशन है, उनके बोर्ड के बारे में बताना है आपने। यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट लिखने हैं, किस साल में आपने पास किया उसके बारे में बताना है। यहाँ पे आपने जो कुल अंक प्राप्त किए, मान लेते हैं आपके 10वीं में 400 अंक है, टोटल 500 में से, तो इसका परसेंटेज निकालना है, मार्क ऑफ 10। तो इसको परसेंटेज आप ऐसे निकालोगे, 400 को 5 से भाग कर दीजिए, अगर 500 है तो, और 5 8 है 40, 80% आपके मार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 80% लिखना है। यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस देना है, वो एक्सपीरियंस देना है जिसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ हो। बिना सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस नहीं देना है, और वो भी वैलिड होना चाहिए। और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी बतानी है, जनरल है, SC है, OBC है। यहाँ पे आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है, इंडियन है जो INDIAN इंडियन। और इसमें सबसे नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर हैं। और सिग्नेचर एक बार ऐसे करिए जो आपके पैन कार्ड वगैरह के अंदर हो। तो चलिए आगे देखते हैं इससे। तो ये अभी मैंने आपको फार्म बताया कि फार्म में क्या कुछ है। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है इसके ऊपर, आप व्हाट्सएप करके मुझसे इससे संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हो, या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://sports.department.chd.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसका लिंक भी देख सकते हो। और ये जो वेबसाइट है इससे आप अपना फार्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हो।
तो इसी के साथ धन्यवाद। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।